सत श्रीकाल सर, मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिस से एक बार फिर हाजिर हुआ इस चैनल के थ्रू कैनेडा के मेजर अपडेट्स को लेके। सो वो अपडेट्स को देने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं व्यूवर्स, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, ताकि वो लोग भी कैनेडा के हर मेजर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहें। सो काफ़ी सारे बच्चों का कंसर्न आ रहा था कि क्या काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल्स भी देखे कनाडा के, जो बच्चों के कंसर्न्स थे कि क्यों एसडीएस प्रोफाइल पे इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि हम अपने रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकें। सो बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस अगर बात करें, काफ़ी सारे बच्चों के जो रिफ्यूज़ल्स लेटर को स्टडी किया गया या उनके जो फॉर्म्स वगैरह देखे गए, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फिल हुए थे, जो बच्चों ने अपनी फाइल्स अदर कंसल्टेंट से लगाए थे। सो बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस आई फाउंड आउट सेवरल थिंग्स, जिसमें काफ़ी जो टिनी मिनी मिस्टेक्स थी उनकी वजह से भी रिफ्यूज़ल्स कन्वर्ट हुए। उनका जो वीज़ा था वो रिफ्यूज़ल में कन्वर्ट हुआ। केप नोट्स बच्चों ने अप्लाई किए हुए थे, जब वो केप नोट्स की स्टडी की गई तो केप नोट्स में भी क्लियरली उनके जो प्रिसाइजली नोट्स आए उसमें साफ साफ लिखी हुई चीज़ें जो ऐसी इंडिकेट हुई जिससे क्लियर पता लग रहा था कि हमारी क्या मिस्टेक्स हैं। कई बच्चों के उसमें नोट्स में निकला एसओपी को लेकर, जो हम कई बार बोल चुके हैं कि एसओपी एक मेन फोकस है कनाडा के अंदर, जिसके बेस पे आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स, आपकी इंटेंशंस, आपका टेम्पररी स्टे, आपका पर्पस ऑफ स्टडी जो है वहाँ पर, या जो विज़िट आप वहाँ पर कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उस एसओपी के अंदर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। जो और चीज़ें देखनी पड़ी वो मिले, यहाँ तक कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन जो था बच्चे का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे एक मिसमैच हो रहा था उसकी स्टडीज़ को लेके, जो हमने पहले भी बात की, स्टडी प्रोग्रेशंस की जो हमने बात की थी उस चीज़ से रिलेटेड। सो ऐसे ही और भी बच्चों की जो है कई फॉर्म्स में ऐसी मिस्टेक निकली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि वो बहुत छोटी थी, बट वो मिस्टेक भी कहीं ना कहीं नहीं बनती थी, बट बच्चों के एंड से वो भी मिस्टेक हुई। बच्चा क्या चाहता है कि आज कई बच्चे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं कि मेरे 7 बैंड आ चुके हैं, मेरा तो शॉर्ट वीज़ा है, मेरे को तो आराम से वीज़ा मिल जाएगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी कई बच्चा बातों में आके अपनी फ़ाइल को ख़राब कर लेता है। जो भी कंसल्टेंट या एजेंट उसको पढ़ा देते हैं, बच्चा उसी की तरह अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देता है बिना उसके ऊपर स्टडी किए, यानी कि उसके ऊपर हमने अपनी तरफ से कोई रिसर्च ही नहीं करते हैं और जो कहा हम उसके अकॉर्डिंगली अपना आगे चल जाते हैं। कई कंसल्टेंट बच्चों को ये भी बोला गया कि फिनेंशियल जॉक्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आईटीआर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट्स अपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पर हर बच्चे को वो एडवाइस करूँगा कि आप अगर देखो, अगर आपके पास सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, आप अगर आईटीआर्स अपनी फ़ाइल कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, और आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, स्टेटमेंट्स उसकी रेडी हैं, आप उसको ज़रूर प्रेजेंट करें अपनी फ़ाइल में। उससे पता लगता है दैट वी बिलोंग टू अ गुड फैमिली, और उसमें वीज़ा चांसेस भी हाई रहते हैं कि मेरे पास देखो मैंने अपनी 1 साल की तो फ़ीस भेज ही दी है ऑलरेडी और जीआईसी भी भेज दिया है, बट येस जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है या जो मेरा लिविंग एक्सपेंस है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर बैंक में सेविंग है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और मैं अपनी ईजिली वहाँ पर स्टडी को बेयर कर सकता हूँ। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर हम ये चीज़ दिखाएं, क्योंकि हमें किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी के उसमें नहीं फंसने की ज़रूरत। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल के ऊपर खुद स्टडी करें, खुद सर्च करें, और उसके बाद हम किसी के पास जाके अपनी कंसल्टेंसी लें। उससे आपके अपने पॉइंट्स भी क्लियर होंगे क्योंकि आपने खुद उसके ऊपर रिसर्च की हुई है। जहां हम ये चीज़ें मिस कर जाते हैं और कोई भी आपको कुछ भी पढ़ा देता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर लेते हैं रिफ्यूज़ल की तरफ। एक दूसरा जो मेजर पॉइंट देखने को ये भी मिला कि जैसे सबको पता है कि कनाडा के अंदर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी उन्होंने अपना बैकलॉग ख़त्म करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा एसटीएस प्रोफाइल्स के ऊपर रिफ्यूज़ल्स भी देखने को मिले। एक पॉइंट वो भी हो सकता है, बट येस अभी जो उनका प्राइम फोकस हो चुका है वो बैकलॉग को ख़त्म करने में तो लगे ही हुए हैं, प्लस साथ के साथ जो अभी लेटेस्ट पीछे अपडेट्स आया था कि उनको भी इमिग्रेंट्स चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जो वर्क राइट्स हैं वो एक तरीके से अनलिमिटेड कर दी हैं टिल दिसंबर 2023।
उससे क्लियर कट इंडक्शंस हैं एम्बेसी की तरफ से, कनाडा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी, कि उनको भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स वहाँ पर चाहिए और वो जो है उनको भी स्टूडेंट्स वहाँ पर चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा उतना ज़्यादा ही उनकी इंडस्ट्री को ग्रूम करने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस समय उन्होंने अनलिमिटेड वर्क राइट्स कर दिए हैं हर उस बच्चे को जो कनाडा का वीज़ा ले चुका है या जो ऑलरेडी कनाडा में हैं या जो अब कनाडा जाएंगे। बट अगर आपको भी यहाँ पर कोई भी अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग कैसी भी आपको नॉलेज चाहिए या असेसमेंट चाहिए, आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे जो कि 90 410 90 410 है, या फिर आप मेरी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं जो कि अमृतसर, जलंधर और लुधियाना में है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, जो भी कनाडा की तरफ इस समय रुख करना चाह रहे हैं तो मेन इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है और सबसे छोटा इनटेक होता है कनाडा का। सो इसके ऊपर भी आप प्राइमरी फोकस रखें, क्योंकि इस इनटेक में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कोर्सेज़ को लेके, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। सो जितना जल्दी हम इस इनटेक को अप्रोच कर लेंगे उतने जल्दी हम अपना सिक्योर करेंगे इनटेक को। कहीं अगर आपसे ये इनटेक भी मिस हो जाता है तो नेक्स्ट इनटेक फिर सितंबर है और अभी उसको आने में आपको जैसे कि पता है कि नियर अबाउट साल के अराउंड ही पड़ा हुआ है। सो बेटर ये है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी अपनी फ़ाइल के ऊपर काम करा लेंगे उतना ही जल्दी हम अपना वीज़ा लेने वाले भी बनेंगे। सो बने रहे इस चैनल पे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे कनाडा के लेटेस्ट अपडेट्स को लेके। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।